राम राम दोस्तों। भारत से आजकल जापान, ताइवान, अमेरिका, यहाँ तक कि रसिया भी, चाइना की आप लोग को याद हो एक मिसाइल अक्खा मिले थे, पूरा कुछ टूटी फूटी नहीं थी। PL-50, PL-15 ये एक मिसाइल है। जैसे आपने यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल है, वैसे ये PL-15 चाइना की एक उसकी विश्वासु मिसाइल है, जिसको वो बोलता था कि ये मिसाइल का कोई तोड़ ही नहीं है दुनिया के पास में। इसकी रेंज करीब लगभग में 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसको एयर टू एयर और ज़मीन से भी फायर कर सकते हैं, लेकिन ये एयर टू एयर मिसाइल बनाया है इसने। और इसको भारत ने इसकी जितनी मिसाइलें थी सबको मार के गिरा दिया है। कोई पाकिस्तान में ही गिर गई है और जो इंडिया में गिरी है दो चार वो अक्खै पकड़ी गई है, मिली है उनको, मतलब कुछ फूटी फटी भी नहीं है। और कुछ को आसमान में ही फोड़ दिया है भारत ने। और उसको फोड़ने वाले कोई और मिसाइल नहीं, आकाश, जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम आकाश मिसाइल ने इसके PL-15 को मार गिराया। अब जो अक्खा मिसाइल पड़ी है उसको ताइवान भी मांग रहा है कि इसको मेरे को दो, इसका मैं डाटा रिकवर करूंगा और इसको देखूंगा कि ये किस तरह से मिसाइल का डिजाइन किया गया है। जापान भी मांग रहा है और ताइवान भी मांग रहा है। ताइवान वही है जिसको चाइना हड़प करना चाहता है और भी कैसा भी करके ताइवान पे कब्जा करना चाहता है। अब रही बात अमेरिका की, अमेरिका को भी चाहिए क्योंकि अमेरिका जो है चाइना को एक नंबर दुश्मन मानता है। तब बोलते नहीं, एक अनार 100 बीमार। तो जो भारत को PL-15 मिसाइल चाइना की मिली है, इसके ग्राहक बहुत सारे हैं और भारत को खुद भी चाहिए मिसाइल। अब इसको मुझे ऐसा लगता है कि जितने ताइवान, जापान और रसिया और इनके सबको जो वैज्ञानिक है इनको सबको भारत बुलाएगा अपनी जगह पे और बुला करके सबको सामने इसकी ऑपरेशन करेगा और इसके जो डाटा है जो भी कुछ है इसको सब खोल करके देखेंगे। चाइना जिस मिसाइल पे इतरा रहा था, जिसको बोल रहा था कभी कभी मार के गिरा ही नहीं सकती, वो मिसाइल भारत के किसी भी कोने में नहीं हिट कर सकी। मेन प्रॉब्लम चाइना को इससे, चाइना इससे बहुत घबराया हुआ है कि हमारी मिसाइल की पूरा डेटा रिकवरी अब पूरी दुनिया को मिल जाएगा और वो मिसाइल जो किसी काम की भारत में तो कहीं हिट ही नहीं कर सकी। और चाइना की मिसाइल ही नहीं, चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम वो भी किसी काम के नहीं, कबाड़ निकले। और इसके जो JF-17 है वो तो कितने मारे गए उसकी अभी तक गिनती नहीं आई है। JF-17 का तो पता चल गया है कि 8 मारे गए, लेकिन JF-17 कितने मारे गए इसका अभी तक कोई डाटा आया ही नहीं। और इसका जो क्या बोलते हैं अपना ड्रोन तो ऐसा मारे जैसे कि पटाखे फूटते ना, वैसे भारत ने तोड़े, वो भी आकाश तीर से मारा। सोचो तो चाइना की क्या कंडीशन होएगी इतनी टाइम। और दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक का चाइना नहीं बचा। ये युद्ध में भारत और पाकिस्तान का ही युद्ध नहीं था, ये चाइना और तुर्की भी इसमें लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ में। तो भारत ने पाकिस्तान को ही नहीं धूल चटाई, चाइना और तुर्की को भी धूल चटा दी है। दोस्तों अब आगे देखते हैं चाइना क्या गेम खेल रहा है। हाँ, अभी सुनने में आया कि चाइना जो है इसकी जो JF-35 है, जो अमेरिका के F-35 के जो फोटो कॉपी करके इसने, ये रिवर्स इंजीनियरिंग तो सबका किया, इसका खुद का ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। चाइना में जितने भी मिसाइल सिस्टम है या जो भी कुछ है इसका कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, ये सब किसी न किसी का फोटो कॉपी है। और चाहे ये आपका इसका J-10 है वो MiG-21 का फोटो कॉपी है। JF-17 है वो F-16 का फोटो कॉपी है। ऐसे ही मिसाइल इसके हुए, इसके ऐसे ड्रोन हुए कि हर एक चीज़ ये रिवर्स इंजीनियरिंग है, या हर एक चीज़ का दूसरों को कॉपी किया है। और कॉपी का समय जो ओरिजिनल बनाता है उसकी बात अलग रहती है और जो कॉपी किया रहता है वो अलग रहते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि इसका जो JF-35 है वो पाकिस्तान को आधे रेट में बेच रहा है
और ये स्टेल्थ विमान है, बोलते हैं राडार में किसी पकड़ा नहीं जाएगा। और सबसे मजे की बात है, अभी तक इसका कहीं टेस्ट ही नहीं हुआ है। और ऐसा कहते हैं कि लद्दाख में JF-35 को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने लॉक कर दिया था। तो ये JF-35 भी किसी काम का नहीं है चाइना का। और पाकिस्तान को देकर देख ले, उसको हमारे आकाश मिसाइल ही काफी है। अगर उससे बच गए तो S-400 जिंदाबाद। अब देखते हैं चाइना जो पाकिस्तान के थ्रू भारत से युद्ध लड़ रहा है, खुद को तो लड़ने में गुर्दे में दम नहीं है कि भारत से डायरेक्ट लड़े। अब चाइना का प्रॉक्सी पाकिस्तान को बनाया है। जैसे ईरान का प्रॉक्सी हमास है, वैसे चाइना का प्रॉक्सी अब पाकिस्तान है, जो भारत से लड़ने के लिए उतावला रहता है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के लिए चाइना भी काफिर है और भारत भी काफिर है। भारत में मुसलमान खुश है और चाइना में मुसलमान डिटेक्शन कैंप में रहते हैं और उनको ना वहाँ पे नमाज पढ़ने की छूट है, ना हज जाने की, ना ही टोपी दाढ़ी, ना ही अरबी नाम रखने की, वहाँ पे ना रोजा रखने की, किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। फिर भी पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी बनने के लिए चारों पैर खड़ा रहता है। कारण एक ही है कि भारत जो है चाइना का दुश्मन है। दुश्मन दोस्त होने के नाते चाइना और पाकिस्तान एक है। बाकी इन दोनों में कोई भी तरह की दोस्ती नहीं है और चाइना टुकड़ा डाल देता है, इससे पाकिस्तान खुश रहता है। आज के टाइम में पाकिस्तान के लगभग में जितने बड़े बड़े इनके एसिड है वो चाइना कब्जा कर चुका उन पर। और जो बलूचिस्तान में चल रहा है मेन जो झंझट, जो बलूच लिबरल आर्मी है, BLA है, वो यही चीज़ से ज़्यादा खपा है कि चाइना हमारे बलूचिस्तान में क्या कर रहा है। दोस्तों देखते आगे क्या होता है, लेकिन चाइना का जो ख्वाब था वो मिट्टी मिल गया। उसकी PL-15 मिसाइल की जो डाटा है वो अब भारत पूरी दुनिया को दे देगा, जिससे इसकी जो गुरूर था वो तो टूटा ही समझो। अभी इसका रहेगा एक गुरूर JF-35, वो पाकिस्तान को देने जा रहा आधे रेट में। तो जल्दी अगली बार जब भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी तो शायद जितने भी JF-35 दे रहे एक भी भारत छोड़ेगा नहीं, सबको रनवे पे उड़ने से पहले ही उड़ा देगा। दोस्तों वीडियो ये समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की